वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने पार्टीशन फंक्शन जो है वो निकालना है फॉर अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, इसका रोल क्या है पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो देख चुके हैं, जिसमें हमने पार्टीशन फंक्शन को जो था वो डिराइव किया था और इसको डिफाइन किया था। तो अब इसकी फॉर अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए हम ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसे कंसिडर करते हैं, जो कि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी एनर्जी स्टेट में जिसकी जो एनर्जी है वो ये हो, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो तादाद है इट इज गिवन बाय एन जे। और फिर इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ही जो बीटा फैक्टर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो वो बीटा की वैल्यू है हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी तादाद है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की किसी भी एनर्जी स्टेट में, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो फर्दर चलने से पहले हम पीछे जो रिलेशंस प्रूव कर चुके हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होंगे। तो हम माइक्रो स्टेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमारी जो मोस्ट एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट है वो ये होगी। और पार्टीशन फंक्शन किस वक्त में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस एनर्जी स्टेट इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन वो ये होगा। और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। इसमें हम जब एन जे की वैल्यू पुट करते हैं और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जब ये रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह जो टोटल एनर्जी है वो हमारी इस तरह है, और जो पार्टीशन फंक्शन है वो हम इस तरह जो है वो डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ फंडामेंटल रिलेशंस हैं जिनको हमने जो है वो यूज़ करना है। इसी तरह जो एंट्रोपी हमने पीछे प्रूव की है इन टर्म्स ऑफ माइक्रो स्टेट्स, तो उसका रिलेशन। अब चूंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि माइक्रो स्टेट हमने वो लेनी है जिसमें जो हमारी ये जो टीज टर्म है उनमें से मैक्सिमम टर्म होती है। फिर हम जब उसका लॉग लेके और इस कंडीशन को इस्तेमाल करके और स्टर्लिंग्स आइडेंटिटी को यूज़ करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास से उसका ये रिजल्ट आता है। तो अब जो है वो हम जो हमारी एंट्रोपी है उसमें जो हमारी ये वाली वैल्यू है इसकी भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो लॉग ऑफ एन जे प्लस जो है वो अल्फा प्लस बीटा ई जे इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हम बात कर चुके हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जस्ट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो इसमें अब हम जो हमारा लॉग ऑफ एन है इसकी जो वैल्यू है वो पुट करते हैं फ्रॉम दिस रिलेशन। एन की वैल्यू हमारे पास ई अल्फा जी होगा, तो ये हमने एन की वैल्यू पुट कर दी। और ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन हो गया और ये टोटल एनर्जी हो गई। तो फिर जब हम इसको लॉ की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए ये रिलेशन लिखते हैं तो हमारे पास ये लाइन आ जाती है। फिर इसमें ये और ये फैक्टर जो है ये कैंसल आउट हो जाते हैं और हमारे पास जो रिजल्ट बचता है वो ये आ जाता है। तो अब इसमें हमने जो है वो इंट्रॉपी को जो है वो कैलकुलेट किया है कि हमारे सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे इंट्रॉपी होगी
हमारा क्लोज सिस्टम है और उसका टेम्परेचर जो है वो T है, तो ये हमने उसकी जो एंट्रोपी है वो कैलकुलेट की है। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम आउटपुट जो यूजफुल वर्क है सिस्टम का वो कितना हो सकता है। तो उसके लिए फिर हम जो हेल्महोल्ट्ज जो फ्री एनर्जी का रिलेशन है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब हम एस की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है वो इसमें यूज़ करते हैं, तो फिर हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। और उसमें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो है फाइनली ये रिज़ल्ट आता है। तो इसमें ये जो एक्सप्रेशन है इसमें एन लॉग ऑफ जी, यहाँ पर जब हम लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है पार्टीशन फंक्शन है किसी खास एनर्जी स्टेट के लिए। और जब हम लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तो ये रेज टू पावर एन आ जाता है, कैपिटल एन। और ये जो हमारा जो है वो पार्टीशन फंक्शन जो है पूरे सिस्टम के लिए है, क्योंकि अभी हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं पूरे सिस्टम की कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो हमारा पार्टीशन फंक्शन है इसको हम पूरे सिस्टम का या पूरी असेंबली का पार्टीशन फंक्शन जो है वो कहते हैं। तो दिस इज द पार्टीशन फंक्शन फॉर द होल असेंबली ऑफ एन डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। और ये किसी एक खास एनर्जी स्टेट के लिए नहीं होगा, क्योंकि पूरे सिस्टम को ये कर रहा है। तो जो हमारा पहले एक्सप्रेशन था उसमें था कि z इक्वल्स टू सॉरी बीटा, और यहाँ पे था एप्सिलॉन j, जो हमारे पास खास एनर्जी स्टेट थी वो वाली। यानी अगर हम इसको प्रीवियसली देखें तो हमारे पास ये रिजल्ट था। तो अब जो कि ये हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अब हम इसमें जो एनर्जी स्टेट्स लेंगे वो पूरे सिस्टम की एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो होंगी। तो वेयर द वेरियस वैल्यूज ऑफ ई एन रिप्रेजेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द असेंबली, यानी जितने भी हमारे इंडिविजुअल एनर्जी स्टेट्स हैं फॉर एन पार्टिकल्स उन सब का ये जो है वो सम है। और ये जो समेशन है इट एक्सटेंड्स ओवर ऑल पॉसिबल एनर्जी स्टेट्स फॉर एन पार्टिकल्स। तो अब हमने ये देखना है कि हमारा जो जो जी डब्ल्यू है ये इंडिविजुअल पार्टीशन फंक्शन से किस तरह इंटरलेटेड है। तो उसके लिए हम जो है वो अ, दो असेंबलीज जो हैं वो लेते हैं, जिसमें पार्टिकल्स हैं वो लोकलाइज्ड हैं और डिस्टिंग्विशेबल हैं, और जो उनकी साइड्स हैं उनको हम लेटर्स के अंदर नाम दे देते हैं कि एक लेटर साइड ए पे है, दूसरा लेटर साइड बी पे है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो इनके लिए जब हम जो हमारी लेटर साइड ए के लिए पार्टिकल्स हैं उनके लिए पार्टीशन फंक्शन लिखेंगे तो हमारे पास जो ये आ जाएगा, और जब हम उसको एक्सपेंड करेंगे तो ये रिजल्ट होगा। और इसी तरह जो हमारी सेकंड है उसके लिए हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट होगा। तो अब चूंकि हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी हमारे सिस्टम की होगी वो जो हमारी असेंबलीज हैं लेटर साइड ए पे या लेटर साइड बी पे उनके एनर्जी के सम के बराबर होगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। तो इसमें जो हमारे पास एप्सिलॉन ए है, ये क्योंकि हम एक लेटर साइड की बात कर रहे हैं तो ये तमाम जो पॉसिबल वैल्यूज हैं 1 a 2 a 3, इनमें से एक कोई एक वैल्यू है ये अज्यूम करेगा। इसी तरह जो ये वाली टर्म है ये भी इनमें से कोई एक वैल्यू है वो अज्यूम करेगी। तो अब हम अपने पूरे सिस्टम के लिए जो है वो पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं। तो वो हमारे पास जो था वो ये होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी कि जो हमारा जी डब्ल्यू है ये होगा समेशन, और यहाँ पे था एन। अब चूंकि हमारे पास जो है वो दो हमने लेटर साइड्स ली हैं, तो इसलिए अब जो ई एन है वो इन दो टर्म्स पर मुश्तमिल होगा। लिहाजा फिर जो है वो हम फर्स्ट पार्टिकल की
लेटर साइट ए पे और लेटर साइट बी का फर्स्ट पार्टिकल, उनकी एनर्जी स्टेट को जो है वो जमा करते हैं। तो इस तरह जो है जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास जो है वो ये एक्सप्रेशन जो है वो आ जाता है। अब क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं वो ऐड हो रही हैं, लिहाजा तो इनकी जो जनरल टर्म्स होंगी उनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो अब ये जो हमारे पास है ये पार्टीशन फंक्शन है एट लेटर साइट ए के पार्टिकल्स का, और ये जो पार्टीशन फंक्शन है लेटर साइट बी के पार्टिकल्स का। लिहाजा अब हम जी डब्ल्यू को लिख सकते हैं कि इट इज़ the product of two partition functions of letter site A and letter site B। तो ये हमने दो जो थे पार्टिकल्स लिए थे एट डिफरेंट लेटर साइट्स। तो अगर जो हम ये कहें कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो आइडेंटिकल हैं और उनकी एनर्जी भी सेम है, तो फिर ये दोनों जो होंगे वो सेम होंगे, तो इसलिए ये जो जी टू पावर जो है वो टू आ जाएगा। तब इस तरह हमारे पास अगर थ्री होंगे तो जी की पावर जो है थ्री आ जाएगा, अगर हमारे पास एन पार्टिकल्स होंगे तो जी की पावर जो है वो एन आ जाएगा। So this is the result that holds for an assembly of localized particles, which is the type of assembly to which the Boltzmann distribution applies। तो ये उसके लिए होगा जिसके लिए हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से हमने अभी प्रीवियसली बात की है स्टार्ट पे, कि जिसमें बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके लिए हम ये पार्टीशन फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। इवन दो द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, मतलब वो आइडेंटिकल हैं, बट वी कैन डिस्टिंग्विश देम बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दे ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन लेटर, जैसे कि आपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट लेटर साइट्स के ऊपर वकूफ़ पजीर हों तो उनके जो लेटर स्पेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो हम उनकी वजह से उनकी जो पोजीशन जो है वो डिफरेंट पोजीशन की वजह से उनको डिस्टिंग्विशेबल जो है वो कहते हैं। तो उनके लिए जो हमारा पार्टीशन फंक्शन होगा फॉर ऑल पार्टिकल्स इट विल बी लाइक दिस। तो इस तरह हम उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे लेटर्स के अंदर एनर्जी स्टेट्स में वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।